और इस वक्त की बड़ी खबर, जालोर के सांचौर में हादसा हुआ। नर्मदा मुख्य नहर में एक ट्रेलर गिर गया। ड्राइवर और क्लीनर के डूबने की आशंका जताई जा रही है। सांचौर के मीठी बेरी गांव में यह हादसा हुआ। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तो ये ट्रेलर नर्मदा में गिर गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रेलर के साथ ड्राइवर और क्लीनर भी अंदर ही पानी में हैं। ये ट्रेलर की वो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। ये पुल पे से नीचे गिरा है। अभी तक जब से ये ट्रेलर गिरा है, ड्राइवर और खलासी की सूचना नहीं है, लिहाजा ये आशंका है कि वो डूब गए। श्याम बिश्नोई हमारे साथ जालोर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, कुछ पता चल पाया ड्राइवर और खलासी का? क्योंकि तस्वीरों से पता चल रहा है कि ट्रेलर डूबा हुआ है, कोई हलचल नहीं है। देखिए आसिफ, ये जालोर जिले के सांचौर के पास मीठी बेरी गांव की घटना है। सवेरे 3 बजे की घटना बताई जा रही है, जब ये ट्रेलर है नर्मदा नहर का जो पुल है उससे नीचे गिर गया था। और उसके बाद सवेरे जब से लोगों ने देखा तो उसके बाद स्थानीय चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य के लिए क्रेनों भी बुलाई गई है और बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात क्या है, तो इसमें 2 लोग होने की संभावना जताई जा रही है, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया है। वो पानी के अंदर है, पूरा ट्रक है, वो नहर पूरी भरी हुई है, तो ऐसे में पूरा ट्रक पानी में डूब चुका है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन नहर से ट्रक को निकालने के बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर इतने अंदर लोग कितने सवार थे। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो ट्रक इस ट्रेलर में सवार थे वो सभी पानी के अंदर है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कितने लोग थे, कहां से कहां जा रहा था। लेकिन ट्रेलर आपने बताया सुबह 3 बजे की ये घटना है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इस ट्रेलर में कितने लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया, गोताखोरों को बुलाया गया है ताकि पता चल पाए कि इसमें कितने लोग थे, क्योंकि ट्रक को बाद में भी निकाला जा सकता है। पहले ये तो पता किया जाए कि इसमें लोग कितने थे। देखिए, अभी तक पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहली बात यह है कि सवेरे 3 बजे की घटना है, अभी तक नहर के अंदर कोई नहीं उतरा है। गोताखोर है वो भी उनको बुलाया गया है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। और क्रेन जरूर मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस चीज का पता नहीं चल पाया है कि अंदर लोग कितने सवार थे। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स का काम बहिष्कार जारी है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का ये विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की घटना के विरोध में कार्य का बहिष्कार किया गया। 2 घंटे कार्य का बहिष्कार जारी है। सुबह 11 बजे तक काम का बहिष्कार रहेगा। नीट और पीजी काउंसलिंग में देरी की वजह से ये काम का बहिष्कार किया है। 2 घंटे काम का बहिष्कार, यानी कि 11:30 बजे तक ये लोग काम पर नहीं होंगे। दिल्ली में चूंकि डॉक्टर्स की ये स्ट्राइक चल रही है और उन्हीं के समर्थन में यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया है। ऐसे में मेडिकल व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब 2 घंटे काम का बहिष्कार जो है वो, सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, 2 घंटे काम का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है इन रेजिडेंट डॉक्टर्स का और इससे कितना असर पड़ेगा हॉस्पिटल में, मेडिकल व्यवस्थाओं पर? देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग में जो देरी चल रही है उसके विरोध में देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। और दिल्ली में जिस प्रकार से जो घटना हुई है रेजिडेंट डॉक्टर्स पर जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में जो है वो राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो आज जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो उन्होंने किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये कहना है कि दिल्ली में पुलिस ने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई जो है वो की है। इसके विरोध में आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया गया है। और इसके कारण से व्यवस्थाएं तो कुछ प्रभावित जरूर होंगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तमाम सीनियर डॉक्टर्स की अवकाश जो है वो आज के लिए कैंसिल जो है वो कर दिए गए हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 9 से 11 बजे तक का कार्य बहिष्कार किया। उसके बाद वे लोग काम पर लौट जाएंगे और आज जो है वो विरोध जो है वो थाली वापसी का जो है वो विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और डबल मर्डर मामले में अपडेट, नागौर में डबल मर्डर के बाद आक्रोश है। मोर्चरी के बाहर परिजन जमा हो गए। आज मृतकों का पोस्टमार्टम होगा। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है।
सोमवार को नानी नवासे की हत्या कर दी गई थी। लूट के इरादे से ये हत्या की आशंका जताई जा रही है। ना कोई यहाँ बात करे, हर बाबू है ना मारे बाण जो बैठियो दिन एक मोटरसाइकिल है 2 बजे जन मैं देखियो देन लेने वाला कोई आया उलार यहाँ जान लियो पचे मैं तो आज नागौर गया पर लार घरे कोई और कोई हो को नहीं जना भाइयों और नानी दो तो दोनों ही हाँ घरे जना माल बहन जगी लगभग सुबह 4 बजे हारे बडानी में गी कि भैंस ले आने आपके बाबे की यानी जेठ वाला बड़ो भैंस ले आई पाची आई आगे देखे तो मान बढ़ता ही मैंने एक ही वार करियो तो बिने मार काटी एकड़ में। और नागौर डबल मर्डर को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डीजीपी से फोन पर बात की और घटना को हृदय विदारक बताया। आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। नागौर के अंदर नागौर जिला मुख्यालय से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर तो जाट समाज की बुजुर्ग महिला और उसके दोहिते का जिस तरीके से कत्ल किया गया सरेआम, ये दुखद है, निंदनीय है। और इस इलाके में पिछले विगत वर्षों में चाहे बालाजी एसएचओ की हत्या हो, उससे पूर्व में भी कई परिवारों की इस तरह हत्याएं कर दी कि जो ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं। ये चिंता का विषय। नागौर के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान में कानून की भयावह स्थिति है। पर न्यूज 18 के सवाल, कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, कब अपराध पर लगाम लगेगी, अब तक पुलिस या जांच कहां तक पहुंची है। डबल मर्डर से नागौर में सनसनी। महेंद्र बिश्नोई नागौर से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, पुलिस या जांच, जैसा कि न्यूज 18 भी सवाल पूछ रहा है, कहां तक पहुंची है? क्या पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं? आसिफ, इस मामले में अपडेट सामने आ रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है, सूत्रों ने ये बताया कि डबल मर्डर के इस मामले में पुलिस ने रात्रि में कुछ लड़कों को चिन्हित कर लिया था। अब ये आशंका जताई जा रही है कि जो नशे की प्रवृत्ति के जो लड़के हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया पैसे के लिए और नानी और दोहिते की हत्या करने के बाद वो रुपए और सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए थे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर जो मृतका धापू देवी और उनका दोहिता नरेंद्र है, उनके शव जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं और अस्पताल के बाहर मोर्चरी में परिजन जमा है और परिजन गमगीन है। आज पोस्टमार्टम होना है। दूसरी ओर पुलिस की जो टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा होगा। आसिफ जी, महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर, गुटखा कारोबारियों पर डीजीजीआई के छापे। जोधपुर संभाग में डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई। 3 गुटखा कारोबारियों पर छापेमारी की गई है। 61 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। नकली गुटखा बनाने का भी खुलासा हुआ है। डीजीजीआई ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 61 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। आरोप है नकली गुटखे बनाने का और ये गुटखे बनाने वाली कंपनी के लोग हैं। डीजीजीआई ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। राकेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई इसे माना जा सकता है। एक साथ 61 करोड़ के टैक्स की चोरी, 2 लोग गिरफ्तार। क्या कुछ जानकारी अब तक? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से ये जो कंपनियां थी जोधपुर में बहुत बड़े पैमाने पर गुटखा कारोबार कर रही थी और कई ऐसे जाने माने ब्रांड थे जो बहुत ऊंची दरों पर मिलते हैं। उनके नकली पाउच बनाकर उसमें नकली मसाला भर करके इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार किया है। डीजीजीआई की टीमों ने जब यहाँ पर छापेमारी की तो यहाँ पर अवैध स्टॉक मिला है माल का। नकली जो पाउचेज हैं दूसरे बड़े ब्रांडेड के, वो यहाँ पर मिले हैं।
जो कारोबारी है उनसे इस बारे में पूछताछ की गई थी। ये तमाम जो कारोबार है उस दस्तावेज भी मांगे गए थे, लेकिन जो इनका कारोबार मिला है वो भी पर्चियों पर मिला है। जो रजिस्टरों में एंट्री की जाती थी वो फर्जी एंट्री की जाती थी और उसी के आधार पर डीजीजीआई ने जो है ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोगों से जो कारोबार इनका किया जाता था, कहां कहां पर इनका नेटवर्क फैला हुआ था, कौन लोग इनसे माल खरीदते थे, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। हाँ राकेश, इन जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नकली जो है वो गुटखा पैकिंग करने का, नकली गुटखा बनाने का इनके ऊपर आरोप है। क्या इनके नामों का खुलासा हो पाया? ये गुटखा बनाने वाले कारोबारी थे या जो है वो ब्रांडेड गुटखे के नाम पर नकली गुटखा बना रहे थे? बिल्कुल ब्रांडेड, ये इन्होंने कुछ फर्में रजिस्टर्ड करवा रखी थी। उन फर्मों के नाम पर जो मशीनें परचेज की गई थी उन पर अंकित होता है कि कितना जो है गुटखा या पाउचेज वहां पर बनाए जाते हैं। क्योंकि इनके पास जो लाइसेंस था वो किसी दूसरी कंपनी का था, जो ये बना रहे थे वो किसी दूसरी कंपनी के थे। तो इस पूरे मामले में अभी डीजीजीआई ने दस्तावेज जब्त किए हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद इन पर दूसरे जो टैक्स चोरी है या फर्जी कारोबार के मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे वीडियो प्री परीक्षा की। और वीडियो प्री परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जारी है। 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए। दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी। तो आज दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है। 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी, यानी कि 2 घंटे, और उसके बाद दोपहर में दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी। तमाम परीक्षा सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी सेंटर्स पर यह परीक्षा फिलहाल चल रही है। और दोपहर 2:30 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा। जयपुर में भी ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जारी है। आज भी 2 चरणों में परीक्षा आयोजित हो रही है। तीसरे चरण की परीक्षा 12 बजे तक होगी। वहीं चौथे चरण की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। बता दें कि जयपुर में दोनों चरणों में करीब 1,17,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जो जयपुर में 226 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी हालात बदले नहीं है। रोडवेज के लिए एक बड़ी चुनौती परीक्षा बनी है। हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो रोडवेज के लिए बड़ी चुनौती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर लोग जहां जिसको जगह मिल रही है वहीं से जो है लोग बसों में चढ़ रहे हैं और किसी को इंतजार नहीं है। ये वो अभ्यर्थी है जिनका दूसरी पारी में एग्जाम है। ये वो अभ्यर्थी है जिनका दूसरी पारी में एग्जाम है। 2:30 बजे इनको अजमेर एग्जाम देना। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार 3 बसें से 4 बसें यहाँ पे खड़ी हुई है। हर बस के गेट पर खिड़कियों में अभ्यर्थी आपको दिखाई दे जाएंगे। इन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा सब्र है क्योंकि 2:30 बजे इनका एग्जाम है। अजमेर की दूरी ज्यादा नहीं है, अजमेर आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द अजमेर पहुंचे, अपने सेंटर्स पे पहुंचे। और ये धक्का मुक्की ये तस्वीर है। कोरोना गाइडलाइन की बात कर लीजिए, जान को जोखिम पे डालकर ये लोग सवारी कर रहे हैं। किसी को भी इंतजार नहीं है। हर किसी का ये कहना है कि रोडवेज प्रबंधन के इंतजामात नाकाफी है, लेकिन रोडवेज के जो अधिकारी हैं वो लगातार इंतजाम करने में लगे हैं। कुछ अधिकारियों से बात कर लेते हैं। वैसा हालात ऐसे क्यों है? आप लोग बसें कम हैं कि अभ्यर्थियों के सामने की क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बसें आ रही है, जा रही है। अभी डिपो से ये 3 गाड़ियां तारों की कूंड से मंगवाई है जी। और उसके अलावा अभी डिपो से भी गाड़ियां आ रही है। जस्ट डीजल भरवा करके रवाना हो रही है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भीड़ अभ्यर्थियों की बहुत भीड़ तो सर जैसे आती जा रही है वैसे जाती जा रही है। अब ये तो नेचुरली है कि इतना तो होता ही है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन भी चुस्त नजर आया। बीते दिनों एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़े जाने के बाद इस बार दूसरे दिन सतर्कता और बढ़ा दी गई है। दूसरे दिन करीब 80,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जिनके लिए 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अधिकारी भर्ती प्री परीक्षा का आयोजन जोधपुर शहर में हो रहा है। आज दूसरा दिन है और लगभग
2 दिनों में 1.25 लाख के करीब अभ्यर्थी जोधपुर परीक्षा देने पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, आज जोधपुर शहर में जो बस स्टैंड पर विशेष इंतजाम किए गए, लेकिन शहरों की सड़कों पर देखें तो हर जगह अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पुलिसकर्मी है वो हर लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर तैयार है। और सबसे बड़ी बात, जोधपुर के अलग अलग जो एंट्रेंस है वहाँ पर जो अलग अलग बस स्टैंड बनाए गए हैं, जिसके चलते रोडवे स्टेशन पर भीड़ नहीं है, और लेकिन शहरों के चौराहों पर भीड़ है। अभ्यर्थी ये तस्दीक करते नजर आते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी, क्या स्थिति रहेगी। कुछ अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसी स्थिति है। बहुत बढ़िया रहा सफ़र, हमारा बहुत बढ़िया रहा। शाम को आए, अब पेपर है 10 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, तो जो पुलिस की व्यवस्था कैसी थी, गाड़ियों की व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। हर चौराहे पे आपको जो जानकारी देने वाला पुलिसकर्मी मिला? यस। देखिए, दावा किया जा रहा है कि हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद है और हर जगह पर जो पुलिसकर्मी लोगों को जानकारी दे रहा है। सर, आप कहाँ से आए? सांचौर से। सांचौर से। क्या व्यवस्था रही जोधपुर की? बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही सर। बस सरकार की ओर से इंदिरा रसोई में निःशुल्क खाना किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने जो है ट्रैफिक की व्यवस्था स्पेशल की है। क्या रही सर? जब से देख रहे हैं ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और गाड़ियों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। तो आप संतुष्ट है जोधपुर शहर से? बिल्कुल सर, संतुष्ट। तो अभ्यर्थी जो है सवाई माधोपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए आज दूसरे दिन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर बनाए गए 14 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी खास तरीके से ख्याल रखा गया है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवस आयोजित हुई इस परीक्षा में आज 28 दिसंबर को भी यह परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण आयोजित की जा सकेगी। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मान टाउन बालिका परीक्षा केंद्र पर, जहां पर गहनतम चेकिंग के पश्चात ही परीक्षार्थियों को यहां पर प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मेटल डिटेक्टर से भी यहां पर चेकिंग की जा रही है। जितने भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी गहनतम यहां पर चेकिंग की जा रही है और कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन का भी पूर्णतः यहां पर पालन किया जा रहा है। 2 दिवस के उपरांत मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि कुल 18,775 परीक्षार्थियों का पंजीयन इस परीक्षा में किया गया है। 18,775 परीक्षार्थी यह परीक्षा देंगे और आज 28 दिसंबर को लगभग 10,000 परीक्षार्थी जिले के लिए पंजीकृत किए गए हैं। 10,000 के लगभग परीक्षार्थी आज इस परीक्षा को देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक 2 पारियों में आयोजित होने वाली यह ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण और पारदर्शितापूर्ण होगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड के मुताबिक प्रवेश दिया गया। हालांकि अधिकांश परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों ने भी ड्रेस कोड को लेकर थोड़ी आपत्ति जताई। साथ ही नकल रोकने के लिए सरकार की मंशा को भी जायज ठहराया। बात की हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के आज दूसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा शुरू होने जा रही है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर 43 केंद्रों पर आज 14,088 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कल की दोनों पारियों में लगभग 76% परीक्षार्थी उपस्थित रहे थे। चूंकि आज थोड़ा मौसम खुला है, धूप भी खुली है, तो थोड़ी सी परीक्षार्थियों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस समय में श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, ड्रेस कोड की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या आज भी सामने आ रही है, खासतौर से महिला परीक्षार्थियों को, क्योंकि उनको वोलन अंतर नहीं ले जाने दिए जा रहे हैं। चूंकि ठंडा मौसम में, हालांकि आज धूप का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल की भी बात की जाए तो देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा सके, लेकिन वो संभव नहीं है। किसी पर अभ्यर्थी के पास मास्क उपलब्ध है तो किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो जो परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों का कहना था कि ड्रेस कोड जो सभी के प्रोसेस में है। आप परीक्षार्थियों से बात करते हैं, ड्रेस कोड को लेकर आप क्या मानते हैं? ड्रेस कोड तो सर लेके मेरा ये मानना है, जैसे लड़कियों को जहाँ दिक्कत आ रही है, लड़के तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को ये दिक्कत आ रही है कि उनको। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की।